वेलकम टू ज्योतिका मंत्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज में होंगे। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे नए वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। और अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह वीडियो उन औरतों के लिए है जो अपने पति के साथ भोजन करती हैं। महाभारत ग्रंथ में मनुष्यों को भोजन करते समय कुछ बहुत ही जरूरी नियम बताए गए थे। अगर कोई मनुष्य इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ साथ सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति भी होती है। शास्त्रों में बताई गई यह नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अगर आप भोजन करते समय नियमों का पालन अवश्य करें तो बिना देरी किए आप यह नियम जान लें कि वह कौन से नियम हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहली बात, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख, इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्य देवता एवं अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग निकाल कर रख देनी चाहिए। फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाना चाहिए। भोजन रसोई घर में बैठकर ही सभी के साथ करें। प्रयास यही करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिल बैठकर ही भोजन किया जाए। नियमानुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती है। भोजन का समय प्रातः व सायकाल ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि सूर्योदय से 2 घंटे के बाद तक एवं सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी है और जो 2 समय भोजन करता है वह भोगी कहा गया है। तीसरी बात, भोजन की दिशा। भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर करके किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की तरफ किया गया भोजन खाने में रोग की वृद्धि करता है। चौथी बात, ऐसी अवस्था में भोजन ना करें। यहाँ पर बैठकर अर्थात बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। मल मूत्र का वेग होने पर भोजन नहीं करना चाहिए अथवा ऐसे भोजन करना अनुचित माना जाता है। अधिक शोर शराबे के स्थान पर भी भोजन नहीं करना चाहिए, यह उचित नहीं माना जाता है। पीपल एवं वट वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि परोसे हुए भोजन की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते पहनकर या है सिर ढककर भोजन नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि भोजन कैसा होना चाहिए। यह बहुत ही देखा गया है कि ज़्यादा मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल, मिठाई आदि फिर से नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भोजन करते समय अपना झूठा भोजन कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। रजस्वला स्त्री के द्वारा परोसे गए भोजन भी करना अनुचित माना गया है। श्राद्ध का निकला हुआ बासी मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया गया भोजन भी नहीं करना चाहिए। बाल गिरा हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए, यह अनादरयुक्त भोजन कहलाता है। भोजन करते हुए या किसी को कराते हुए कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति को भोजन कभी भी बिना भूखे नहीं करना चाहिए
भोजन करते समय मौन रहकर भोजन करना चाहिए। रात्रि के समय कभी भी भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए। अगर भोजन करते समय हमें बोलना आवश्यक हो तभी बोलना चाहिए, नहीं तो भोजन चुपचाप खाना चाहिए और केवल सकारात्मक बातें सोचते हुए ही भोजन को करना चाहिए। वह भोजन आपके शरीर में आयु वृद्धि करता है, रोगों से बचाता है। अब बात करेंगे, भोजन को बहुत ही चबा चबा कर खाना चाहिए। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में कड़वा खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वाले को आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। साथ ही बुध भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद खाना या पानी भोजन खाने के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन चौकड़ी मारकर करना चाहिए। भोजन के पश्चात थोड़ा टहलना चाहिए। रात्रि के समय 100 कदम टहलकर बाई करवट में लेटना चाहिए और वज्रासन में बैठने से भी भोजन को पचाना बहुत ही आसान हो जाता है। भोजन के 1 घंटे के बाद मीठा दूध एवं फल खाने से भोजन का पचना अच्छी तरह से होता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को दिया यह महत्वपूर्ण संदेश दिया था कि जिस थाली को पर किसी का पैर लग जाए उस थाली का त्याग कर देना चाहिए। ऐसी थाली विस्तार के समान त्याज्य हो जाती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में अगर बाल आ जाए तो उसे भी छोड़ देना चाहिए। ऐसा भोजन घर में दरिद्रता लेकर आता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें भोजन को लेकर। आखिरी बात, अगर पति पत्नी एक साथ एक थाली में भोजन करते हैं तो उसे निषेध माना जाता है। तो कभी भी एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए और पत्नी को पति के भोजन के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसी के साथ हम करेंगे वीडियो का एंड। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्द। नमस्ते। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है।